हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमेरिक यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक क्वाड्रिलेटरल एलिमेंट्स के शेप फंक्शन के बारे में। यानी कि फाइनाइट एलिमेंट मेथड में जो शेप फंक्शन हम निकालते हैं जिनका हायर ऑर्डर होता है एलिमेंट के, ठीक है, उनके शेप फंक्शन कैसे निकालेंगे यूजिंग लैग्रेंजियन फैमिली और सेरेंडिपिटी फैमिली से, ठीक है। इन सब का यूज करके हमें शेप फंक्शन हम निकालेंगे, ठीक है। तो जो हमारा लैग्रेंजियन फैमिली होता है वो इंटीरियर नोड्स होते हैं, ठीक है, और जो सेरेंडिपिटी होती है उस फैमिली होता है उस पे एक्सटीरियर नोड। यानी कि इसका मतलब ये है कि इसमें इंटीरियर नोड हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, और इसमें एक्सटीरियर जो होगा इंटीरियर नोड को छोड़ देंगे, ओनली एक्सटीरियर नोड पे ही क्या करेंगे, शेप फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जो लैग्रेंजियन होता है वो इंटीरियर को भी इंक्लूड करता है, और जो सेरेंडिपिटी होता है वो उसमें इंटीरियर नोड इंक्लूड नहीं होते हैं। तो पहला जो आता है लैग्रेंजियन फैमिली का, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं 9 नोड्स होते हैं, और ये जो होता है ये रेक्टेंगल है, ठीक है, यानी क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें जब हम शेप फंक्शन निकालेंगे तो हमारा ये नोड 1 है, ठीक है, नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 5, ये नोड 5 हो गया, ठीक है, ये नोड 6 होगा, ठीक, ये नोड 7 है, ये नोड 8 है, ये नोड 9 है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा -1 हो जाएगा, इसमें 1 कामा -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 कामा 1, ठीक है, और यहाँ पे 0 0 होगा, ठीक है। इसका जो सेम हो जाएगा फंक्शन जो इक्वेशन होगा 1 प्लस जीटा ईटा इक्वल टू 0, 1 माइनस जीटा इक्वल टू 0, 1 माइनस ईटा इक्वल टू 0, 1 प्लस जीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो और बढ़ जाएंगे, नोड यहाँ पर एक है, तो ठीक है, ये मतलब ये लाइन तो जीटा वाली होती है, ये लाइन ईटा वाली होती है, ठीक है। लेकिन इस पे क्या होता है, ईटा इक्वल टू 0 होता है, इस पे क्या होता है, जीटा इक्वल टू 0 होता है वैल्यू, ठीक है। जब हम n1 की बात करेंगे, ठीक है, तो हम इस लाइन पे जो इक्वेशन है छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको और इसको लेके चलेंगे, और ये दो वैल्यू लेके चलेंगे, ठीक है। तो यानी कि 1 माइनस जीटा 1 माइनस ईटा होगा, और जीटा और ईटा आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू क्या करेंगे हम, जो यहाँ पर है -1 इसको पुटअप करेंगे, ठीक है। जब आप इसको पुटअप करके सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये 1 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 इंटू 1 जो हमारे पास है, ये 1 इंटू 1 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये 2 इंटू 2 4। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगा n1 का, ठीक है, वह 1 माइनस जीटा 1 माइनस ईटा जीटा ईटा अपॉन में 4 आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे आप क्या करोगे, n2 की वैल्यू निकालोगे यहाँ पे, तो हम इस लाइन को छोड़ देंगे, इक्वेशन को, इस लाइन को छोड़ देंगे, इसको लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे, और जीटा और ईटा को ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आप लोगे, सॉरी 2 पे हम ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ले रहे हैं। जब आप यहाँ पे लेके चलोगे, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा हमारा, ये इक्वेशन होगा, तो यानी कि जो यहाँ पे इक्वेशन आपके पास आएगा ये 0 कामा -1 होगा, ठीक है। तो यानी कि इस पे हम क्या करेंगे, ये छोड़ देंगे इसको, बाकी यहाँ पे नोट, इस नोट के साइड में, इस नोट के साइड में छोड़ देंगे, ये लाइन लेके चलेंगे, और ये, ठीक है। यानी कि जिस नोट पे निकालते हैं उसके बगल वाले दोनों नोट पे जो भी वैल्यू होती है, जो भी इक्वेशन होता है उसे हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। सी इस नोट पे हम काम कर रहे हैं, तो इस नोट के लेकर और इस नोट के बीच में जो भी इक्वेशन है उसको हम नहीं काउंट करेंगे। तो हम ये वैल्यू और ये दिस वैल्यू और दिस वैल्यू को लेकर चलेंगे, और हमारे पास एक लाइन ये बचेगा ईटा की, ये वैल्यू लेके चलेंगे, ठीक है। यानी कि ये ईटा है यहाँ पे क्या 0 कामा -1, तो जीटा की वैल्यू 0 है, ईटा की वैल्यू -1 पुटअप करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास है, इसको आप सॉल्व करोगे तो -2 आ जाएगा, n2 की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। तो आप ऐसे सारे निकाल सकते हो, ठीक है। डेडेस मैंने कर दिया है, और हमने लास्ट में निकाला है 9 पे, ठीक है। तो आप जब 9th में जाओगे, ठीक है, तो यानी कि हमें इस पे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे और जो यहाँ आएगा उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो यानी ये लाइन पे लेके चलेंगे, ये लाइन सारे आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या है 0 कामा 0 है, ठीक है। तो जब आप वैल्यू आप यहाँ पे देखोगे 1 माइनस जीटा 1 माइनस ईटा 1 प्लस जीटा 1 प्लस ईटा, ठीक है। तो यानी कि जीटा ईटा की वैल्यू सब 0, तो 0 0 0 पुट अप कर देंगे, और 1 1 आएगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये बन जाएगा क्या 1 माइनस जीटा 1 प्लस जीटा 1 माइनस जीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस ईटा 1 प्लस ईटा 1 माइनस ईटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपके पास क्या होगी, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। लैग्रेंजियन फैमिली का ऐसे शेप फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपके पास वो आता है सेरेंडिपिटी फैमिली। नेक्स्ट यानी कि है सेरेंडिपिटी फैमिली जो है उसमें नंबर ऑफ नोड जो होते हैं वो 8 होते हैं। लैग्रेंजियन में 9 था, इसलिए क्योंकि जो इंटीरियर नोड था वो हम काउंट किए थे, इसमें काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी पूरे सारी चीजें सेम होगा, बस एक नोड नहीं हुआ यहाँ पे। तो जो n1 फाइंड आउट करेंगे सेम जैसे हमने लैग्रेंजियन में किया था वैसे सेम यहाँ पे भी करेंगे।
तो ये नोड है, ठीक है। यहाँ के इक्वेशन, इस इक्वेशन को, लाइन के इक्वेशन को छोड़ देंगे, ये काउंट करेंगे, ये काउंट करेंगे, ठीक है। ये जो इक्वेशन है पूरी लाइन का होता है, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, पूरी लाइन का होता है, ठीक है। ये भले मैंने यहाँ पे लिख लिया, पूरी लाइन का होता है। तो ये दोनों लेंगे और यहाँ पे क्या ईटा, यहाँ पे जीटा है, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ -1 वैल्यू पुटअप करेंगे, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सेम N2 पे फाइंड आउट करेंगे, तो N2 हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम N2 निकालेंगे तो हमें पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी। लेकिन हमें पास ये वाली लाइन यहाँ पे नोट तो है नहीं, तो ये पूरी लाइन को छोड़ देंगे, ठीक है। और इस साथ में ये भी, ठीक है, ये भी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इस नोट के बीच में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये नोट हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये वैल्यू लेके चलेंगे, ओनली ये वैल्यू आपके पास आएगी। जब आप वैल्यू पुटअप करोगे, यहाँ पर वैल्यू जो आपके पास है, ठीक है, ये वैल्यू जो आपके पास होगी, ये हो जाएगी 0,-1, ठीक है। जब आप 0,-1 पुटअप करोगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, प्लस हो जाएगा, और आपके पास वैल्यू 2 आ जाएगी। जब आप 8th पे निकालोगे, ठीक है, तो जब आप 8 पे फाइंड आउट करोगे तो आपके पास 8 पे जो वैल्यू आएगा, तो यानी कि 8 यहाँ पे है, ठीक है। तो यानी कि हम ये दोनों छोड़ देंगे, ये आ जाएगा इक्वेशन आपके पास 8 पे। जब आप फाइंड आउट करोगे, ये इक्वेशन और ये आ जाएगा, ठीक है। और बाकी हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और यहाँ पे जब आप इसको छोड़ दोगे, ठीक है, काउंट करना, तो आपके पास ये वैल्यू क्या है, बची हुई है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे। एक चीज आप और समझते चलो, ठीक है। जो N2 यहाँ पे है, ठीक है, N2 यहाँ पे, जब हम N2 पे काम करेंगे तो ये छोड़ दे, ये ले लेंगे, ये, ठीक है। और साथ में जो यहाँ पे वैल्यू आएगा निकल के वो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी, यानी कि साथ में इसके यहाँ पे ईटा भी आएगा, ठीक है। और ईटा की वैल्यू ये आ जाएगी। जब आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप करोगे, ठीक है, तो ये -1 आ जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास निकल के आएगा। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी N2 के लिए, यहाँ पे ईटा होगा, ठीक है। जब आप N8 पे काम करोगे, ठीक है, तो N8 पे क्या होगा, ये वाली लाइन के जो भी छोड़ देंगे, ये काउंट करेंगे, ये काउंट होगा और ये काउंट हो जाएगा, ठीक है। और साथ में जीटा वाला काउंट होगा, ईटा वाला नहीं होगा। और यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास आएगा, ठीक है, वो 1,0 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम काउंट करेंगे। तो जब आप 1,0 पुटअप करोगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू पूरी निकल के आएगी आपके पास, ठीक है। ये -1 होगा, ठीक है। ये क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 होता है, इधर क्या होगा, माइनस होता है। तो आपके पास ये पूरी माइनस में वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। यहां तक क्या हो जाएगा, सेरेंडिपिटी का फैमिली का हो जाएगा, ठीक है। देन 8 पे 9 मिलेगा, तो 9 क्या है, नंबर, नो नोड्स, हिंस नॉट सेफ फंक्शन, कोई सेफ फंक्शन नहीं होगा क्योंकि इस पे नोड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो होता है क्यूबिक क्वाड्रिलेटरल एलिमेंट, ठीक है। तो जो क्यूबिक क्वाड्रिलेटरल एलिमेंट आपके पास होता है, लैग्रेंजियन फैमिली से जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जो लैग्रेंजियन यानी कि नंबर ऑफ नोड्स क्यूबिक में 16 होते हैं। ये 1 हो गया, 2 होता है, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। यानी कि एक आप 20 से ड्रा कर दोगे और एक यहाँ से 20 से, ठीक है, उसे काउंट नहीं करोगे। और एक इस साइड एक साइड ड्रा करोगे, उस पर जितने भी नोड आएंगे ऊपर नीचे उसे आप काउंट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ -1 हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, -1/3 -1 आता है, यहाँ पे 1/3 -1 यहाँ पे 1/3 -1 होगा, ठीक है। और इस पूरी लाइन का 1 प्लस ईटा 1 - जीटा, और यहाँ पे 1 - ईटा, और इसका हो जाएगा 1 प्लस जीटा हो जाएगा, ठीक है। और इस लाइन का जवाब निकालोगे तो 1/3 प्लस जीटा हो जाएगा, ठीक है। और इस वाली लाइन का जवाब निकालोगे 1/3 माइनस जीटा, इन दोनों को हो जाएगा। इस वाली लाइन का जवाब निकालोगे तो इसका 1/3 माइनस सीटा, और इस वाली लाइन का 1/3 प्लस ईटा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ईटा प्लस होता है तो यहाँ पे ईटा प्लस होगा, इधर ईटा माइनस होता है, इधर ईटा माइनस होगा। यहाँ पे जीटा माइनस होता है, यहाँ पे जीटा माइनस होता है, यहाँ जीटा माइनस, यहाँ जीटा, फिर यहाँ जीटा प्लस, यहाँ पे जीटा प्लस होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे N1 के कैसे निकालेंगे मैं ये बताऊंगा। N1 की आप यहाँ पे काउंट करोगे, ठीक है, तो आप ये पूरी लाइन लेके चलोगे, ये पूरी लाइन लेके चलोगे, ठीक है, ये लाइन लेके चलोगे, ये लाइन लेके चलोगे, और ये लाइन और एंड ये लाइन लेके चलोगे। आप N1 पे ऐसे निकाल लोगे, और जो N1 पे वैल्यू था, ठीक है, 1 -1 आप पुट अप करोगे, जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे, आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है, यानी कि 81/256 बाई दिस वैल्यू।
जब आप N2 पे काम करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो N2 की वैल्यू आपके पास से निकल के आएगी वो ये होगा, ठीक है, -1/3 -1 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस पूरे नोट को क्या करोगे, आपको छोड़ना होगा। इस पूरी लाइन की इक्वेशन ये है, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू और ये वैल्यू आ जाएगी। एक चीज आपका इस वाले पे इक्वेशन जो है, यानी कि इस वाले का इक्वेशन 1/3 प्लस जीटा है, इसको आप छोड़ दोगे, नहीं लोगे, ठीक है। ये इक्वेशन आपको लेना होगा, ये, और ये इक्वेशन ये है, और ये इक्वेशन ये, यानी कि एक वैल्यू ये हो गया, ये दूसरी हो गई, और ये तीसरी, तीन ये हो गया आपके पास, ठीक है। और आपके पास इस वाली लाइन का इक्वेशन, इस वाली लाइन का इक्वेशन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ हो गया, और इस लाइन का इक्वेशन ये 6 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 6 टर्म आएंगे, और वैल्यू आपकी ये पुटअप करोगे। तो जब आप N2 पे देखोगे तो आपके पास 6 वैल्यू मैंने लिखे हैं, ठीक है, और -1/3 और -1, ये वैल्यू जब आप पुटअप करोगे, जीटा की वैल्यू -1/3, ईटा की वैल्यू -1 है। आप पुटअप करके जब आप सॉल्व करोगे इस पूरे को, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू निकल के ये आ जाएगी, ठीक है। आप इसके बाद डायरेक्ट कर, तो इससे आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है, यहीं तक सफिशियंट है, आप यहीं तक सॉल्व करो। नेक्स्ट इसी के बाद मतलब इसी पे क्या है, सेरेंडिपिटी का भी है, उससे आप देख लेते, उससे मतलब सॉल्व कर लेते हैं। तो जो क्यूबिक क्या होता है, सेरेंडिपिटी फैमिली होता है, ठीक है, वहां पे नंबर ऑफ नोड 12 होते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 हो गया, 11 12, क्योंकि इंटीजर जो होता है वो क्या होता है, काउंट नहीं होता है इसमें, ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएंगे, ठीक। तो आपके पास N1 N2 निकालना है, तो हम यहाँ पे जब काम करेंगे, ठीक है, तो ये लाइन ही छोड़ देंगे, 1 माइनस जीटा 1 माइनस ईटा आ जाएगा, और अब की बार ये लाइन लेके चलेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे N1 निकालोगे, ठीक है, तो N हो जाएगा 1 माइनस जीटा और 1 माइनस सीटा, ठीक है, और प्लस, यानी कि ये तो नोट पे है नहीं, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे जब आप वैल्यू पुटअप करोगे, ठीक है, तो 1 ये वैल्यू हो जाएगा, ये आप सॉल्व करोगे इसको, ठीक है, तो 1 माइनस जीटा 1 माइनस सीटा बाई 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब आप N2 पे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो N2 पे ये लाइन छोड़ देंगे, तो 1 प्लस जीटा 1 माइनस जीटा 1 माइनस सीटा, ये आ जाएगा। जब आप यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करोगे, ठीक है, -1/3 -1 है, तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाएंगे, ठीक है, और ये आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 16/9, यानी कि N2 के वैल्यू 9/16 हो जाएगा आपके पास, पूरी 9/16 ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा, N1 और N2 आ जाएगा, ठीक है।